हालेलुया। मैं रेवरेंड डॉक्टर विजय ठोने प्रभु यीशु मसीह के मधुर और अतुल्य नाम में आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आज के इस मनन के लिए विशेष करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देते और जो क्रूस के ऊपर से बोली गई प्रभु यीशु मसीह की जो 7 वानियाँ हैं उसमें से जो पहली वाली जो हमको लूका रचित समाचार उसका 23 अध्याय और उसके 34 पद में मिलती है। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उनके कपड़े बांट लिए। पहली वाणी जो है 7 वाणियों में से ये जो पहली वाणी जो बोली गई है, ये पहली वाणी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए कि यदि प्रभु यीशु मसीह जो पहली वाणी को अगर पूरा नहीं करता तो बाकी की जो 6 वाणी जो है वो कभी बोल नहीं पाता। और उसमें लिखा हुआ है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए कह रहा है? एक क्षमा का संदेश जो दे रहा है, क्योंकि यहूदी परंपरा के अनुसार में जब हम बाइबल को देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो यहूदी लोग जो थे वो केवल 7 बार ही लोगों को माफ करते थे। अगर जब भी पुराने नियम में कुछ उनके साथ में किसी का वाद विवाद हुआ या लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, और जब उनको बदले की भावना उनको लेना पड़ता था, वो 7 बार माफ करते थे। और 7 बार के बाद में 8वीं बार वो किसी को भी माफ नहीं करते थे। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो कहते थे कि दांत के बदले दांत और ओट के बदले ओट, यानी यहूदी लोगों के अंदर में ये बदला लेने की वृत्ति थी। और आज हम देखते प्रियो, संपूर्ण मानव जाति में यदि हमारे साथ किसी का लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, चाहे वो देश हो, राज्य हो, शहर हो, है ना, हम देखते हैं कि लोगों के अंदर में बदले की भावना निर्माण होती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है ये संपूर्ण मानव जाति के लिए ये क्रूस के ऊपर से संदेश देना चाह रहे थे कि जिस प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने उसको मारा, पीटा, जिनके कपड़े फाड़ दिए, चिट्ठियाँ डाली और इनको लहूलुहान कर दिया है, वो प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में वो परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी उन लोगों के लिए ये प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सो प्रभु यीशु मसीह जो है ये सारे मानव जाति के लिए ये संदेश देना चाहता है कि हमें क्षमा करना जो है वो बहुत ही जरूरी है। क्यों हमें क्षमा करना है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि अगर हम क्षमा करेंगे तो लिखा है तुम्हें भी क्षमा की जाएगी। क्योंकि अगर जब हम क्षमा नहीं करते हैं तो मेडिकल साइंस के अनुसार बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश करती है। मोस्टली जो साइकोलॉजिकल जो बीमारियां है हमारे शरीर में आती है। और जब हम क्षमा करते हैं तो परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ्य हाथ जो है वो हमारे ऊपर में आता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि फॉरगिवनेस इज द गॉड्स की, ये जो क्षमा जो है ये परमेश्वर की वो कुंजी है जो हमें क्षमा करना बहुत जरूरी है। हम बाइबल के अंदर में एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर में काफी कर्जा था और उसका कर्जा जो है राजा ने माफ कर दिया, पर दूसरा व्यक्ति जो था उसका छोटा सा उसका कर्ज था। जब वो बाहर निकला उसने उसके छोटे से कर्ज को मांगा, तब उसने उसको क्या किया? उसने उसको क्षमा नहीं किया, पर उसको उसने मारा, पीटा और उसको कहा कि मेरा कर्ज अभी ही दे दे। और जब ये बात जब राजा को पता चली, राजा ने फिर उसको बुलाकर कहा, क्या मैंने तेरे कर्ज को माफ नहीं किया था इतना सारा? फिर तूने उसके कर्ज को क्यों माफ नहीं किया? और उसको वापस उसको अंधेरे कुंड में डाला गया। मेरे विश्वासी भाई और बहनों, इतने मुझे सुनने वाले विश्वासी भाई बहन, पारिवारिक सदस्यगण, आप सब जो है क्षमा करना सीखिए। जब तक हम बाइबल लिखा है, जब तुम यदि अपने वेदी पर जाए और यदि तुम्हें याद आए कि तुम्हारे भाई के प्रति विरोध क्या है, तुम मेल मिलाप करो, उसे क्षमा करो। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि क्षमा करना जो है ये परमेश्वर का मूल कैरेक्टर है, गुण है। और इसलिए कई बार हम मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हम क्या करते हैं? प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, पर हम क्षमा नहीं करते। हम क्या करते हैं? दिल के अंदर में बहुत सी मन में कड़वाहट होती है, क्रोध होता है, गुस्सा होता है, नफरत होता है, और उसी के साथ हम प्रभु की स्तुति और उसकी आराधना करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे मन में बहुत सी कड़वाहट है, दुख है, तकलीफ है, दर्द है, जिन्होंने हमें चोट पहुंचा है, जिन्होंने हमारा नुकसान किया है, हम उनके प्रति मन में क्या करते हैं? नफरत और कड़वाहट को रखते हैं।
और इसलिए प्रभु यीशु मसीह की यह पहला संदेश है और उसका पहली ये वाणी है कि क्षमा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहूदी परंपरा के अनुसार वे लोग 7 बार ही माफ करते थे। और तब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनको कहा, क्या हमें कितने बार हमें माफ करना चाहिए? तब प्रभु यीशु मसीह ने एक उत्तर दिया, हमें 7 बार नहीं, 7 के 70 बार माफ करना है। यानी प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक 490 बार हमें क्षमा करना है। और मुझे नहीं लगता प्रियो कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो सुबह से लेकर रात तक 490 बार कोई गलती करता होगा। तो देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्यार कितना महान है। वो केवल 7 बार नहीं, 7 के 70 बार। कई बार हम प्रश्न करते अपने आप से, कब तक मैं माफ करूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, कब तक माफ करूं, मुझे सहन किया नहीं जाता है। लेकिन लुक एट प्रभु यीशु मसीह को देखिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसको लहू लुहान किया, जिसको 39 कोड़े मारे गए, जिसको इतने दुख तकलीफ और वेदना से जाना पड़ा, वो कह रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे विश्वासी भाई और बहनों, एक छोटा सा संदेश है आपके लिए। ये क्रूस की पहली वाणी जो है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। और जब तक आप क्षमा नहीं करोगे, बाइबल लिखा है, आपके भी पापों की कोई क्षमा नहीं हो जाएगी। फिर आप चाहे कितने भी दुआ करें, प्रार्थना करें, उपवास करें। और मैंने देखा कि जो लोग क्षमा नहीं करते हैं वो बहुत सारी तकलीफ से जाते हैं, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरे अपने खुद के जीवन में है, बहुत लोगों ने मुझे हर्ट किया, बहुत लोगों ने चोटें पहुंचाए, बहुत लोगों ने हमारे साथ में गलत व्यवहार किया, बहुत सारे हर्टिंग्स है, बहुत सारे लोगों ने धोखेधड़ी की, चालाकी की, बेईमानी की, चाहे वो कलीसिया का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो। पर जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के संदेश को सुना और मैंने अपने दिल से उन तमाम लोगों को क्षमा करना शुरू किया, और जब मैंने उनको क्षमा करना शुरू किया, परमेश्वर की अपरंपार शांति मेरे अंदर में आई, प्रभु का आनंद मेरे अंदर में आया, प्रभु की अच्छी हेल्थ मेरे अंदर में आई, और परमेश्वर ने मुझे डिवाइन हेल्थ दिया, डिवाइन पीस दिया, डिवाइन जॉय दिया, डिवाइन उसने सिक्योरिटी दी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए प्रभु कहता है, तुम्हें भी क्षमा करना है। और जितने इस समय सुनने वाले मेरे विश्वासी भाई और बहनों, हम केवल वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन केवल सुनने वाले नहीं, पर हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलने वाला बनाया। और मेरी ये प्रार्थना है आप सबसे कि प्रभु यीशु मसीह की ये वाणी है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जितने भी सुनने वाले श्रोता है, विश्वासी भाई बहन है या अन्य जाति, जो भी आप है, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूसरों को क्षमा करें। और जब आप क्षमा करोगे तो परमेश्वर आशीष के द्वार आपके लिए खोल देगा। वो आपको क्षमा ही नहीं करेगा, आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा, आपको शांति देगा, आपको आनंद देगा, आपको पापों को क्षमा देगा, आपको आर्थिक आशीष देगा, आपके बच्चों की, परिवार की, आपकी नौकरी की, आपके बिजनेस की, हर समय वो आपकी सहायता और मदद करेगा। मुझे याद है एक डॉक्टर पॉल यंग जो कलीसिया में बहन थी, और उसके पति को उसने क्षमा नहीं किया, क्योंकि वो ऐसे परिस्थिति छोड़ करके चला गया। और जब उसको एक बीमारी हुई जिसका नाम था ट्यूमर, उसने हर प्रभु के दास के पास दुआ की, प्रार्थना की, पॉल यंग के पास में भी गया। तब उसने एक ही सवाल उससे पूछा, क्या तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध कड़वाहट है? उसने कहा, हाँ, मेरे पति ने इतने साल पहले ऐसी बुरी हालत में मेरे बच्चों को मुझे छोड़ करके चला गया, मैं उसको जीवन भर कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। ये वाक्य उसके थे। और तब प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु के दास ने उसको कहा, जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे प्रभु तुम्हें चंगाई नहीं देगा। उसने रिपेंटेंस किया, पश्चाताप किया, और उसने क्षमा किया, और 8 दिन के अंदर में उसका ट्यूमर जो है पूरी तरीके से चला गया। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना का रुकावट का कारण हमारा क्षमा न करना होता है। और मेरी ये प्रार्थना है, आपके दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, आपके पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, आपके पड़ोसी हो, आपकी सरकार हो, या जहां पर आप काम करते वहां के लोग हो, कोई भी क्यों ना हो, आप इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्षमा करें। और जब आप क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुरंत अपनी शांति आपको देगा, आनंद देगा, और आपकी जो रुकी हुई जो प्रार्थना है उसका भी उत्तर परमेश्वर आपको देगा। इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे।